महंगाई के मारे आवाम पर बिजली बम गिरा दिया गया। बिजली 3 रुपये 76 पैसे मजीद महंगी कर दी गई। नेपरा ने सेमाही एडजस्टमेंट कीमतों में इजाफे का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। सार्फिन पर 46 अरब 61 करोड़ रुपए का इजाफी बोझ डाल दिया गया। इजाफी वसूलियां जून से अगस्त तक के बिलों में की जाएगी। नोटिफिकेशन के मुताबिक जून के लिए फी यूनिट बिजली 1 रुपये 90 पैसे महंगी कर दी गई। जुलाई और अगस्त के लिए फी यूनिट बिजली की कीमत में 93 पैसे का इजाफा। कराची के इलाके डिफेंस फेज 2 में कार पर फायरिंग से एक शख्स जान बहक। एसएसपी का कहना है मकतूल आसिफ फ्लोर मिल का मालिक है। इब्तदाई तौर पर वाकया टारगेट का लगता है। मकतूल से कोई चीज नहीं छीनी गई। वफाकी वजीर खालिद मकबूल सिद्दीकी का वज़ीर आज़म और वफाकी वज़ीर दाखिला से राबता। स्ट्रीट क्राइम की बढ़ती वारदातों अमन व अमान की सूरत हाल पर तशवीश का इजहार। खालिद मकबूल ने कहा मौशी हब कराची में डकैतियां शहरियों का कत्लेआम तशवीशनाक है। वज़ीर आज़म और वज़ीर दाखिला नोटिस लेकर कार्रवाई के अहकाम जारी करें। मोहसिन नकवी की वतन वापसी पर MKM रहनुमाओं से मिलकर तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने की यकीन दहानी। कहा अमन व अमान और शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ पर कोई समझौता नहीं होगा। The certificate of PTI along with the nomination form, which means that they contested the election through the platform of PTI. सर हम यही हम करना चाहते थे। इलेक्शन कमीशन ने रिजेक्ट कर दी। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की मखसूस नशिस्तों से मुताल्लिक केस की फुल कोर्ट समाअत। जस्टिस मुनीब अख्तर ने कहा इंतखाबी निशान का मसला खुद इलेक्शन कमीशन का अपना खड़ा किया हुआ था, जिसका हल इलेक्शन कमीशन ने उम्मीदवारों को आज़ाद करार देकर निकाला। सियासी जमात को इंतखाबी निशान से महरूम करना सारे तनाज़े की वजह बना। चीफ जस्टिस ने पूछा क्या सुप्रीम कोर्ट फैसले में लिखा है कि बल्ले का निशान किसी और को अलॉट नहीं हो सकता। वकील फैसल सिद्दीकी ने कहा ऐसा कुछ नहीं लिखा। चीफ जस्टिस ने कहा आपका बहुत शुक्रिया। वकील फैसल सिद्दीकी ने कहा लाइटर नोट में कहता हूं अगर चीफ जस्टिस वजाहती नोट लिख देते तो ये मसले हल हो जाते। चीफ जस्टिस ने कहा मैं भी लाइटर नोट में कहता हूं ये सारे मसले ना होते अगर आप इलेक्शन करा देते। समाअत 24 जून तक मुलतवी। सुप्रीम कोर्ट की ऑब्जर्वेशन से उम्मीद है हमें मखसूस नशिस्तें मिलेंगी। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर कहते हैं यकीन है इंसाफ मिलेगा। फवाद चौधरी कहते हैं लाठी गोली से मुल्क नहीं चलेगा, तहम्मुल का मुजाहरा करें, मामलात बातचीत से हल करने की कोशिश करें। बानी PTI के पास अवाम की ताकत है, अवाम की ताकत के आगे कोई खड़ा नहीं हो सकता, मुज़ाकरात के सिवा कोई और रास्ता नहीं है। सेनेटर फैसल वाडा कहते हैं हमूदुर रहमान कमीशन रिपोर्ट के मामले पर PTI ने अपने पांव पर कुल्हाड़ा मारा है। सेनेटर फैसल वाडा ने तौहीन अदालत नोटिस पर सुप्रीम कोर्ट में जवाब जमा करा दिया। गैर मशरूत माफी मांगने से इनकार। जवाब में लिखा प्रेस कॉन्फ्रेंस का मकसद अदलिया की तौहीन नहीं मुल्क की बेहतरी था। अदालत तौहीन अदालत की कार्रवाई आगे बढ़ाने पर तहम्मुल का मुजाहरा करे और तौहीन अदालत का नोटिस वापस लिया जाए। फैसल वाडा ने तर्जुमान PTI रऊफ हसन, मौलाना फजलुर रहमान और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की तकरीरों के ट्रांसक्रिप्ट भी पेश कर दिए। MKM रहनुमा मुस्तफ़ा कमाल ने अदलिया मुखालिफ बयान पर गैर मशरूत माफ़ी मांग ली। सुप्रीम कोर्ट कराची रजिस्ट्री में बयान हलफी जमा करा दिया। कहा अदलिया और जजेस की साख खराब करने का तसव्वुर भी नहीं कर सकता। जजेस का दिल से एहतराम करता हूँ। 16 मई की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस पर गैर मशरूत माफ़ी का तलबगार और खुद को अदालत के रहमो करम पर छोड़ता हूँ। सुप्रीम कोर्ट में तौहीन अदालत केस की समाअत कल होगी। मुस्तफ़ा कमाल की अदालत से सूद से मुताल्लिक अपील भी मुकर्रर करने की इस्तदा। बानी PTI का मुतनाज़ ट्वीट। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर और तर्जुमान PTI रऊफ हसन ने FIA तलबी का नोटिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिए। मौक़िफ़ अपनाया। बानी PTI के अकाउंट से ट्वीट को सियासी मुखालिफिन ने तोड़ मरोड़ कर पेश किया। इस कंप्लेंट और तलबी के नोटिस का मकसद दरख्वास्त गुजारान को हिरासा करना है।
पीटीआई इंतशार का बयानिया ज़हनों में ठोस रही है। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील मेमन कहते हैं, बानी पीटीआई का शेख मुजीब वाला बयानिया वाज़े करता है वो मुल्क तोड़ना चाहते हैं। आरिफ अलवी की तौसीक पुराने जख्मों पर नमक पाशी के मुतरादिफ है। सानिहा मशरकी पाकिस्तान को खंजर बनाकर रियासत की शहर पर रखना संगीन अमल है। इक़्तिदार के लिए पीटीआई पहले दिन से कौमी बयानिया दाव पर लगाती आई है। इदारों के खिलाफ मुहिम चलाई गई, डिजिटल दहशतगर्दी का मुजाहरा किया गया। वज़ीर आला KP अली अमीन गंडापुर से बरतानवी हाई कमिश्नर जेन मेरिएट की मुलाकात। फलाह व बहबूद के मंसूबों में इश्तराक को मजीद वुसअत देने पर इत्तफाक। अली अमीन गंडापुर ने कहा, बरतानवी सरमायाकारों की जानिब से सरमायाकारी के ख्वाहां हैं। मादनियात और तवानाई समेत मुख्तलिफ शोबों में सरमायाकारी के मौके हैं। अमन व अमान बेहतर बनाने के लिए ठोस इक़दाम किए जा रहे हैं। दहशतगर्दी से मुस्तकिल निजात के लिए तालीम और रोजगार देने की जरूरत है। अब के बार 400 पार, बीजेपी का ख्वाब चकनाचूर। मोदी इत्तेहाद 400 नशिस्तें लेने में नाकाम। हुकूमती इत्तेहाद NDA को 296 नशिस्तों पर बरतरी। अपोजिशन इत्तेहाद इंडिया को 230 नशिस्तों पर बरतरी। यूपी में बीजेपी 2019 के मुकाबले में 34 नशिस्तें हार गई। नई दिल्ली में कांग्रेस का पलड़ा भारी। मगरबी बंगाल में ममता बनर्जी की जमात को वाज़े बरतरी हासिल। इब्तदाई नताइज में नरेंद्र मोदी के मैंडेट में कमी। भारतीय स्टॉक मार्केट क्रैश कर गई। सरमायाकारों को अरबों का नुकसान। और पाकपतन पुलिस ने जमींदार के कत्ल का मुअम्मा हल कर लिया। बेटे ही बाप के कातिल निकले। बाप ने बेटों को दूसरी शादी की धमकी दी थी, जिसके बाद दोनों बेटों ने बाप को कत्ल करके नामालूम अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था। गिरफ्तार बेटों ने एतराफ़ जुर्म कर लिया।